राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। भगवान स्वामी नारायण, जीवन और कार्य, अध्याय नीलकंठ ब्रह्मचारी, विरल परिव्राजक। घनश्याम के व्यक्तित्व से विकीर्ण होती आभा ही इतनी अलौकिक थी कि छपैया अयोध्या का छोटा सा इलाका उनकी कल्याण भावना के विराट संकल्प के सामने बौना जान पड़ता था। सूर्य कोई एकाध परिवार के कोने में सिमटकर नहीं रह सकता, उसके लिए तो पूरे आकाश का स्वामित्व ही आदर्श होता है। घनश्याम भी अपने विराट उद्देश्यों को लेकर संसार के विराट प्रवाह में कदम रखने जा रहे थे। मन में लोकहित की कामना, कदमों में बिजली सी गति और चित्त में पहाड़ सी अचलता थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। न पावों में मोजड़ी है, न चाखड़ी, मूंछ की मेखला के आधार पर कौपीन धारण की है, शरीर पर मृगचर्म, एक हाथ में पलाश का दंड, दूसरे हाथ में माला, छोटा सा कमंडलू, भिक्षा पात्र, जल छानने के लिए वस्त्र का टुकड़ा, शालीग्राम की मूर्ति और समस्त शास्त्रों की सार रूप गुटिका। यही थी नीलकंठ की संपत्ति और यही था नीलकंठ का स्वरूप। हाँ, घनश्याम ने आज से अपनी पहचान इस नाम के साथ बदल डाली थी। वे अब से नीलकंठ ब्रह्मचारी नाम से प्रसिद्ध होने लगे। इतनी छोटी सी उम्र में केवल तपस्या और लोक कल्याण के लिए एकाकी रूप में भीषण जंगलों की ओर निकल पड़ना विश्व इतिहास की यह संभवतः एकमात्र घटना होगी। वे कहते भी हैं, जब हम घर छोड़कर निकले तब तो एक वस्त्र भी अधिक रखना पसंद नहीं था। वन जंगल का निवास ही मुझे रुचिकर लगता और भय तो किसी से भी नहीं लगता था। भयंकर जंगलों में हमने बड़े बड़े सर्प, सिंह, हाथी इत्यादि अनंत पशु देखे, लेकिन मृत्यु का भय तो हमें तनिक भी नहीं लगा। ऐसे महावन में भी हम सर्वदा निर्भय होकर रहते थे। विस्मित करने वाली बात तो ये है कि बिना नक्शा लिए उन्होंने जो स्थान तथा मार्ग चुने, बिना तिथिपत्र उन्होंने तीर्थ स्थानों में होते उत्सवों पर उचित समय पर पहुंचकर जो लाभ लिया तथा बिना किसी सुविधा या साधन के अपने स्वयं के चरित्र बल पर तथा दिव्य व्यक्तित्व से हजारों लोगों पर तथा सैकड़ों संत महात्माओं पर उच्चतम जीवन मूल्यों का प्रभाव डाला, वो अपने आप में अद्भुत है। आइए चले नीलकंठ ब्रह्मचारी के साथ भारत के कुछ ऐसे प्रमुख तीर्थों में जहां उनके अद्भुत व्यक्तित्व का प्रभाव इतिहास के प्रवाह में स्थिर बनकर ठहर गया है। सूर्य की पहली किरण अयोध्या के मंदिरों के सुवर्ण कलशों को प्रकाशित करे, उससे पहले ब्रह्मचारी को कहीं कोसों दूर निकल जाना था। उन्होंने सरयू नदी के किनारे की बाट पकड़ ली। पुण्य सलिला सरयू का आज का रूप भयानक था। दोनों किनारों पर लबालब भरी हुई इस नदी का प्रवाह बाढ़ की भांति हिलोरें ले रहा था। दो पल के लिए नीलकंठ वहीं किनारे पर ठहरे कि एक भीमकाय आदमी ने आकर घोगले आवाज में ब्रह्मचारी से पूछा, क्या सरयू के पार जाना है? जी हाँ, ब्रह्मचारी ने संक्षेप में कहा। इतने में न जाने कैसे उसने बाल प्रभु को फूल की भांति उठा लिया और अट्टहास करके सरयू के विनाशक तांडव करते पानी की ओर फेंक दिया। ब्रह्मचारी ने देख लिया कि वो दूसरा कोई नहीं, अपने दूर के मामा तांत्रिक कालीदत्त का छोटा भाई कौशिक था। घनश्याम पर जन्म से ही अभिचार प्रयोग करके थक चुके उस कालीदत्त का घनश्याम की कोप दृष्टि से भीषण अंत हुआ था। तभी से प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता हुआ कौशिक घनश्याम के पीछे भूत की भांति मारा मारा फिरता था। आज उसे भी अपने कर्म का फल मिल गया। नीलकंठ के मृत्यु की भ्रांति में खुशी से चीत्कार करता हुआ वो पागल की भांति एक सूखे पेड़ के तने के साथ जोर से टकराया और सिर पीट पीट कर बिलखने लगा। कुछ ही पलों में उसका पहाड़ सा शरीर हवा में लहराया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी जान निकल गई थी। ब्रह्मचारी ने नदी के इस विनाशक प्रवाह में अपने शरीर को शिथिल छोड़ दिया और कोसों तक बहते चले गए। ब्रह्मचारी का ये पहला दिन था। उन्होंने यहाँ से हिमालय के उत्तुंग शिखरों का कठिनतम मार्ग चुन लिया। निर्भयता की प्रतिमूर्ति, सैकड़ों सिद्ध योगियों का जहाँ डेरा रहता है, हर सनातनी हिंदू जिसके दर्शन के लिए लालायित रहता है, जो अध्यात्म की गंगोत्री के समान अनेक ऋषि महात्माओं की तपोभूमि है, ऐसे नगाधिराज हिमालय में प्रवेश हरिद्वार से होता है। ब्रह्मचारी ने हरिद्वार में शिवजी की सेवा पाकर श्रीपुर का मार्ग पकड़ लिया। मृत्यु को मुट्ठी में लेकर निकले नीलकंठ की सामर्थ्य केवल साहसिक यात्री की ही नहीं थी, वो आत्मज्ञान की सत्यता पर खुमार रखने वाले थे, जगन मिथ्या की समझ को आधार बनाने वाले थे। यही उनकी अलौकिक प्रतिभा की पहचान थी, जो हमें भी आत्मज्ञान के गौरव की ओर प्रेरित करती है। रुद्रप्रयाग तीर्थ के समीप विद्यमान छोटे से तीर्थ श्रीनगर में उनके दर्शन पाने का सौभाग्य कमलेश्वर मठ के मठाधीश को मिला था। बाल प्रभु ने श्रीनगर में जब कदम रखा तो संध्या ढल चुकी थी। गांव में जाना उचित न समझकर गांव के बाहर एक छोटे से मठ के सामने ब्रह्मचारी ने आसन जमा दिया। न खाना न पीना। मंदाकिनी की लहरें नृत्य करती हुई चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। रात की घनी नीरवता में उठते पशुओं के चीत्कार वातावरण में भय और सिहरन सी पैदा कर रहे थे, परंतु ब्रह्मचारी पेड़ की छांव में निज स्वरूप के ध्यान में निमग्न स्थिर चित्त बैठ गए। अचानक शेर की दहाड़ सुनकर पूरा जंगल सिहर उठा।
पंख फड़फड़ाते हुए पंछियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए और शोर मचाने लगे। आश्रम की ऊंची चार दीवारी से एक खिड़की थोड़ी सी खुली और बाहर का माहौल भांपते ही किसी ने अपना मुंह खींचकर खिड़की बंद कर ली। वो कोई और नहीं, इस मठ के महंत थे। दरवाजे के ठीक सामने पेड़ के नीचे एक मासूम सा बच्चा ध्यान लगाकर बैठा है। अभी अभी शेर आ जाएगा, उस लड़के का क्या होगा? हाय राम राम! ब्रह्मचारी को बचाने के लिए महंत जी को एक भी युक्ति नहीं सूझ रही थी। उन्होंने धीरे से बाहर झांका, दौड़कर ब्रह्मचारी को हिलाया, हड़बड़ाकर कहने लगे, चलो जल्दी चलो, तुम यहाँ बाहर मौत मंडरा रही है। अभी अभी शेर की दहाड़ नजदीक से सुनाई दी है। तुम ब्रह्मचारी ने इस वृद्ध महंत जी के वात्सल्य को पहचाना, परंतु मुस्कुराते हुए कहने लगे, महात्मन, मैं मठ में नहीं आना चाहता, यहीं ठीक हूँ। तो आप गांव में चले जाइए ब्रह्मचारी, यहाँ मौत का भय है। महंत जी ने फिर प्रार्थना की। स्वामी नारायण के आगमन के विषय में जानकारी दी थी। कमलेश्वर मठ के इतिहास के अनुसार श्रीमद् शंकराचार्य ने बद्रीनाथ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके कमलेश्वर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी। टिहरी गढ़वाल के महाराजा ने इस मठ को 62 गांव समर्पित किए थे। सन 1787 से 1812 तक मठ के ब्रह्मचारी ने कहा, आप क्यों व्यर्थ में कष्ट उठा रहे हैं महाराज? मेरा व्रत है, मैं गांव में नहीं जा सकता। और रही मौत के भय की बात, मैं मौत से कभी नहीं डरता, किसी भी परिस्थिति में नहीं। ठीक है, यही योगोहट तुम्हें भारी पड़ेगी, तब जाकर मुझे याद करोगे। महात्मा व्याकुल होकर मठ के अंदर बंद हो गए, किंतु चिंता के कारण उनकी नींद उड़ चुकी थी। बार बार वे खिड़की की दरार से बाहर का नजारा देखते रहते और अंततः वो क्षण आ गया जिसका महंत जी को डर था। दहकते अंगारों सी आंखें दूर झाड़ियों से दिखने लगी। एक और गर्जना के साथ अगले ही पल एक विकराल शेर ब्रह्मचारी के सामने था। महंत जी मठ के भीतर सेवकों के साथ रहने पर भी थरथराने लगे। इधर ब्रह्मचारी निश्चिंत थे। शेर कुछ पलों तक ब्रह्मचारी को देखता रहा। उसकी गुर्राहट अब बंद हो चुकी थी। अगले ही क्षण पालतू कुत्ते की भांति वो ब्रह्मचारी की गोद में आकर बैठ गया। नीलकंठ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। महंत जी भौचक्के से होकर ब्रह्मचारी के व्यक्तित्व का भांति भांति से अनुमान लगाने लगे। निश्चय ही ये बाल रूप में कोई ईश्वरीय विभूति है। पौ फटने पर ब्रह्मचारी स्नान विधि के लिए खड़े हुए तो शेह भी साथ चला। नीलकंठ ने उसे संकेत किया और एक ही छलांग में वो गहन झाड़ियों में अदृश्य हो गया। महंत जी अपने सेवकों के साथ ब्रह्मचारी से मिलने दौड़ पड़े और प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, आप कौन हैं प्रभु? स्वयं परमेश्वर हैं या कोई भगवान अथवा कोई देवता? प्रभु, अब यहीं रहने की कृपा करें। ये मठ मैं आपके हवाले करता हूँ। राजा के कृपादान से मिली हुई सैकड़ों बीघे जमीन से इस आश्रम की वार्षिक आय लगभग 1 लाख रुपयों से अधिक है। नीलकंठ के मुख मुद्रा पर एक लेश मात्र शिकन तक नहीं बदली। मंद स्मित करते उन्होंने इतना ही कहा, संपत्ति के ढेर की अपेक्षा होती तो संसार छोड़कर क्यों निकलता महाराज? मेरा उद्देश्य तो हजारों मुमुक्षुओं को ढूंढना है, उनका कल्याण करना है। महंत जी विचारों में डूब गए। नीलकंठ निर्भय तो हैं ही, निर्लोभ और निस्पृह भी हैं। और तब तक बाल योगी के पांव लक्ष्य की ओर उठ चुके थे, हिमालय के तीर्थयात्री। अब नीलकंठ महाप्रभु का एक ही लक्ष्य था, हिमालय। यही है निसर्ग देवताओं का क्रीड़ा स्थान, मंत्रदृष्टा ऋषियों की वो अजरामर तपोभूमि, भारतवर्ष के प्राचीन गौरव का वो मूक साक्षी, स्फटिक शुभ्र तेजस्विता के साथ हिम शिखरों को लेकर जो राष्ट्र का प्रहरी बना खड़ा है, मानव के पाद स्पर्श के दूषण से निरंतर मुक्त। उसके उत्तुंग हिम शिखरों पर बाल सूर्य की कोमल किरणें बिखरती हैं तो मानो सोने का शिखर कलश झलक उठता है। नीलकंठ ने इसी शहर से उन उत्तुंग शिखरों पर अपनी दृष्टि गढ़ाई थी। न तो साथ में ठंड रोकने के वस्त्र थे और न ही पैरों में कांटों सी बर्फीली चुभन से बचने के लिए जूते या खड़ाऊं। गुप्त काशी से उन्होंने त्रियोगी नारायण के कठिन मार्ग से केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया। हिमालय के मुख्य 4 तीर्थ स्थानों में सबसे अधिक ऊंचाई पर विराजमान महादेव शिव शंभू के दर्शन के लिए नीलकंठ कदम कदम पर खड़ी मौत को ठोकर मारकर आगे बढ़ते गए। वो वर्ष था सन 1792 का और नीलकंठ की उम्र थी केवल 12 वर्ष। हिमालय के प्रवासी स्वामी आनंद की लेखनी से सन 1960 का ये वर्णन पढ़िए। ये धाम सभी तीर्थ क्षेत्रों में सबसे ऊंचा है, अतः थर्राने वाली ठंड और तेज गति से चलता पवन शूल की भांति शरीर के रोम रोम में दिन रात चुभता रहता है। चारों ओर हिमशृंगों के स्खलन से आती गड़गड़ाहट से कलेजा कांप जाता है। बाल नीलकंठ ऐसी ठंड में अपनी धुन में बर्फीले अंधड़ को झेलते निश्चल मन से चले जा रहे थे। वे इतनी संकरी पगडंडियों पर ऐसी ऊंचाइयों से गुजर रहे थे कि कदम कदम पर मौत की आहटें सुनाई पड़ती थीं। काल की ऐसी भीषण पदचाप को अनसुनी करते हुए नीलकंठ निसर्ग के फैले साम्राज्य को निहारते अपनी लीला पर मुस्कुरा रहे थे। प्रचंड पहाड़ों की अंतहीन श्रृंखला सामने पसरी हुई थी।
सुमेरु महाशृंग की तलहटी में शोभायमान केदारनाथ मंदिर के दर्शन से नीलकंठ आनंद विभोर हो गए हैं। ये वही स्थान है जहां समूचे भारतवर्ष की श्रद्धा एकत्र होकर भारत की आध्यात्मिक शक्ति का उद्घोष करती है। नीलकंठ ने इस स्थान का दर्शन करने के पश्चात विश्राम किया और कुछ दिन तक यहाँ ठहरे। अब उनका लक्ष्य था बद्रीनाथ। उनको वो मार्ग नहीं पसंद था जिस पर हमेशा यात्रियों की भीड़ हो और जो रास्ता लगभग 100 मील की दूरी तय करता हो। वे तो हिमाच्छादित शिखरों को पार करके पूरे 9 दिन तक चलकर लगभग 4 मील की दूरी पार करना चाहते थे, किंतु बीच में खड़ी थी 23,000 फीट ऊंचे विराट पहाड़ों की भयानक श्रृंखला, जहां एक एक उंगली के सहारे घंटों तक लटककर बर्फीली चट्टानें पार करके 4 मील की दूरी तय की जा सकती है। किसी भी मानवीय साहस को ललकारने वाली ये यात्रा नीलकंठ को ही आमंत्रित कर रही थी और नीलकंठ ने वही मार्ग चुन लिया। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा का दिन था। नीलकंठ ब्राह्म मुहूर्त में जाग गए, मंदाकिनी की कंपाने वाली जलधारा में स्नान किया और एकाग्र होकर स्वस्वरूप के चिंतन में लीन हो गए। कुछ देर में ही सूर्य की कोमल सुनहरी तेज रश्मियों से पश्चिम उत्तर के हिमशिखर संतप्त सुवर्ण की भांति सुर्ख होकर चमकने लगे। नीलकंठ ने अंतिम बार केदारनाथ जी के दर्शन किए और देखते ही देखते विराट हिमावली की दुर्गम वीथियों में अदृश्य हो गए। श्रद्धालुओं की आंखों में विस्मय अभी भी बना हुआ था। कौन था वो बाल ब्रह्मचारी, स्वयं शंभु अथवा साक्षात नारायण? नीलकंठ की यात्रा का सबसे कठिनतम मार्ग यही था, क्योंकि यहाँ कोई मार्ग ही नहीं था। ब्रह्मचारी मार्ग बनाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। सामने चारों ओर फैला था बर्फ का महाविस्तार। निसर्ग के त्रिकाला बाधित सत्य का अनुभव ही ऐसे स्थलों पर शेष स्मृति बनकर रह जाता है। प्रभु के निर्विकल्प इंगित से छलकता ये शुभ्र परिवेश, प्रकृति का ये रौद्र करुण रूप और तनिक असावधानी के साथ ही मौत की नींद सो जाने का कंपन। ब्रह्मचारी इन सब संवेदनाओं से परे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे। लगातार बद्री विशाल के मंदिर का घंटानाद सुनाई दिया। 9 दिन बिना अन्न बिना जल इस बटुक का शरीर कैसे टिक पाया होगा। स्थानीय संत गणों के साथ मंदिर के पुजारी को भी इस भोली सी सूरत वाले दिव्यता के अंबार स्वरूप छोटे से तपस्वी में इतना भावपूर्ण आकर्षण हो गया कि स्वयं बद्री विशाल के थाल को ब्रह्मचारी की सेवा में रखने लगा। प्रभु ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया। इस अद्भुत मनोरम स्थान में नीलकंठ ने हर छोटे बड़े प्रासादिक स्थानों के दर्शन किए। पुजारी के पूछने पर प्रभु ने उसे एक दिन कहा था, हम आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सरयू पार करके अमरपुर से होकर नारदवन तक आए थे। हिंडोरे के उत्सव के बाद पवित्रा एकादशी हरिद्वार में की, फिर तपोवन में जन्माष्टमी को पहुंच गए। लक्ष्मणपुर होकर गणेश चतुर्थी श्रीनगर में की, फिर उद्धव वन में ऋषि पंचमी के उत्सव के बाद जल झूलनी एकादशी तथा वामन द्वादशी को गुप्त काशी पहुंचे थे। वहां से श्राद्ध पक्ष में गुप्त प्रयाग होकर केदारनाथ में श्राद्ध पक्ष पूर्ण किया। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को केदारनाथ से पहाड़ों के बीच होते हुए 9 दिन चलकर बद्रीनाथ आ पहुंचा हूं। अक्टूबर की भयानक ठंड में जबकि एक भी यात्री बद्रीनाथ की ओर जाने की कल्पना भी नहीं करता, उस समय बाल प्रभु ने बद्रीनाथ में निवास किया था। अनंत तपस्या के बाद जिन परम तत्व की प्राप्ति होती है, वही परम ब्रह्म आज स्वयं तपस्वी बनकर तपस्या के चरम आदर्श को सिद्ध कराने निकल पड़े थे। दीपावली और अन्नकूटोत्सव इसी तीर्थ धाम में करके ब्रह्मचारी ने पुजारी से विदाई ले ली। हड्डियों को जमा देने वाले इस प्रदेश में उनका मानसरोवर की यात्रा करने का मन था। पुजारी ने इस कोमल तनु ब्रह्मचारी को रोकने का बहुत प्रयास किया, मौत का भय बताया, तपस्या की असंभवता का निर्देश दिया, मार्ग की कठिनाई का वर्णन किया और दूर तक फैले विराट हिम शिखरों से उठते बर्फ के तूफानों का डर दिखाया। परंतु उनके वात्सल्य को पीते हुए भी नीलकंठ अपने निर्णय पर अटल रहे। उन्होंने बद्री विशाल के अनन्य तीर्थ धाम को अलविदा दी। बिना नक्शे और बिना मार्गदर्शन के इस अकेले अलौकिक यात्री ने मानसरोवर के पथ पर कदम रख दिए। भौतिक संसार मानो पीछे छूटा जा रहा था। पूरे वातावरण में एक निराली सम्मोहित करने वाली रहस्यमयता छाई हुई थी। बादल के सुंदर अंश राजसी वैभव से भी बढ़ते चले आ रहे थे। हर क्षण बदलता मौसम का वातावरण भयानक और बीभत्स रस को मूर्तिमंत बना रहा था। नीलकंठ पविराम चले जा रहे थे। मार्ग में यदि कोई वनस्पति, फल या फूल मिल जाते, इनसे गुजारा कर लेते। कभी कभी दिनों तक पीने के पानी के भी लाले पड़ जाते। उन दिनों सहज ही निर्जल उपवास कर लेना उनकी परमहंस वृत्ति का अलभ्य दर्शन था। मानसरोवर की विमुग्ध करने वाली अपार जलराशि को देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। स्नान करके उन्होंने अपने लोक कल्याण के संकल्प को दोहराया।
अस्ताचल की ओर सरक रहे सूर्य नारायण की किरणों से रंजित केवल बर्फ से ढके हुए मानधाता पर्वत के गिरी शिखरों को वे देख रहे थे। आज मानो भगवा धारण किए सन्यासियों की भांति वे भी प्रभु के आगमन को बधाई दे रहे थे। यहाँ से बद्रीनाथ लौटकर नीलकंठ ने उन्हीं हिमाच्छादित मार्गों पर गंगोत्री का प्रवास प्रारंभ किया, जो कि समुद्री सतह से 11,000 फुट की ऊंचाई पर है, जहां गंगा की महीन दुधिया धारा में स्नान करने पर 2 मिनट में ही शरीर निश्चेतन पड़ जाता है। जहां जाने के पर्वतीय मार्गों पर आज भी सीधे पहाड़ों पर खड़े पेड़ की जड़ें पकड़कर चढ़ाव या उतराव पार करना पड़ता है, जहां इतने घने जंगल हैं कि भरी दोपहरी में भी अंधेरा छाया रहता है। परंतु नीलकंठ के लिए सब कुछ सरल और सहज था। केदार, बद्री और गंगोत्री के पहाड़ी मार्गों की भयानकता आज भी वैसी ही है जैसी 200 साल पहले थी। किसी भी साहसिक को वहां प्रकृति की विकरालता के सामने घुटने टेक देने पड़ते हैं, स्वयं को निसर्ग के आगोश में समर्पित करके हार जाना पड़ता है। हर पल मौत का साया यात्री के सर पर मंडराता रहता है। उन घने जंगलों में भटक जाने का भय तथा पांव रखते ही सूखे पत्तों के ढेरों में गहराई तक चला जाता कदम, बूट, चप्पल या जूते की हालत भी कुछ ही पलों में ऐसी बना देता है कि हर एक फलांग पर यात्रियों को अपने जूते निकाल फेंकने पड़ते हैं। कभी कभी रीछ या अन्य हिंसक पशुओं से पाला पड़ जाता है तो भागने का मौका भी नहीं मिलता। गृह त्याग किए नीलकंठ प्रभु को 8 मास बीत चुके थे। हिमालय यात्रा का एक दौर उन्होंने पूर्ण किया था। अब हरिद्वार से मैदानी प्रदेशों में उतरकर उन्होंने पुनः एक बार अपनी कर्मभूमि अयोध्या का रुख लिया। ईस्वी सन 1793 मई-जून का समय था। उन्होंने देखा कि संसार उसी प्रवाह में अपने में निमग्न है। न यहाँ से कोई गया लगता है, न यहाँ किसी के आगमन का उत्सव लगता है। जिंदगी अपनी रफ्तार में माया के प्रवाह में बही जा रही है। उन्होंने चुपके से इस नगरी से शीघ्रतापूर्वक निकल जाना ही उचित समझा। उनका ध्येय अब नेपाल की हिम श्रेणियों पर मुक्तनाथ के पुलहाशोम की ओर था। अनासक्ति का चरम शिखर। गांवों और शहरों को पावन करते हुए, मुमुक्षुओं की आध्यात्म तृष्णा को शांत करते हुए वे सारी रात के पैदल प्रवास के बाद एक सुबह वंशीपुर में आ पहुंचे। गांव के बाहर एक पीपल के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे कि राजा अपने सैनिकों के साथ मृग्या करने जाते हुए वहां आ पहुंचा। प्रभु की अलौकिक मूर्ति में वो इतना मुग्ध हुआ कि प्रेमापूर्वक राजमहल में नीलकंठ को पधारने का आग्रह किया। उनकी दोनों पुत्रियां सुशीला और ईला तो नीलकंठ की भक्ति में इस तरह लग गईं कि मानो युगों से अपने इष्टदेव की प्रतीक्षा में हों। राजा, रानी तथा पूरे राज परिवार के उत्कृष्ट भक्ति भाव को परखते हुए प्रभु ने कुछ दिनों तक सदुपदेश देकर सबकी भागवत धर्म में दृढ़ता करवाई। राजा सोचता रहता कि न जाने इस ब्रह्मचारी की मूर्ति में क्या आकर्षण है कि बिना स्मरण किए ही मन उनकी मूर्ति में रमा करता है। ना तो इस राजभवन के वैभव की ओर ब्रह्मचारी का मन लगता है, न ही यहाँ हमेशा के लिए ठहर जाने की इच्छा दिखती है। नीलकंठ की इस अनासक्ति से रानी का मन सुन्न रह जाता। कहीं ये ब्रह्मचारी हमें अकेले छोड़कर चले न जाएं। उनके मन में अचानक एक विचार बिजली की भांति कौंधा। नीलकंठ के पास आकर उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी जी, ये राज्य हम आपको समर्पित करना चाहते हैं और साथ ही अपनी दोनों पुत्रियों को भी। तप करना छोड़कर इस राज वैभव का उपभोग करें। नीलकंठ ने पल भर के लिए दृष्टि उठाई, इस वात्सल्यमयी माता को देखा और नेत्र मूंद कर बोल उठे, मैया, ये तो संभव नहीं है। ना हम राज्य करने इस धरातल पर आए हैं, न किसी 1-2 व्यक्तियों के साथ बंधन में जकड़ जाने के लिए। हजारों मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में है। मेरा मार्ग अलग है। क्यों अलग थलग की बातें करते हैं नीलकंठ? अभी तो छोटी उम्र है। जब युवा अवस्था का उन्माद चढ़ेगा तब पता चलेगा कि बिना स्त्री और बिना धन कैसे जिया जा सकता है। रानी स्नेहवश उन्हें डपट रही थी। ब्रह्मचारी केवल मुस्कुराए। माया के जीव माया की ओर ही खींचने का प्रयास करेंगे। उन्होंने सोच लिया कि अब यहां से प्रस्थान करने का समय आ चुका है। दूसरे दिन प्रातःकाल राज परिवार और राज्य को सोते हुए वे नेपाल की ओर चल निकले। 2 कन्याओं का वरण और राज्य सत्ता की चकाचौंध उनकी आंखों के आगे कूड़े के ढेर से अधिक नहीं थी। सर्प जिस सरलता से अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, नीलकंठ ने उसी प्रकार राजवैभव को ठुकरा दिया। नीलकंठ लगातार उस ओर चले जा रहे हैं जहां पुनः एक बार बर्फ की आंधियों का सामना करना था। अभी उम्र के 14वें साल के पड़ाव को उन्होंने पार नहीं किया, किंतु विराट पहाड़ों और घने जंगलों को पार करने की उनकी ललक देखते ही बनती थी। हिमाचल के दूसरे छोर पर आकर उन्होंने आषाढ़ श्रावण की बरसती झड़ियों में कालेगिरी के मार्ग से मुक्तनाथ की राह पकड़ी। घर से निकले 1 वर्ष 43 दिन बीत चुके थे।
कृष्णाष्टमी की रात बीती जा रही थी। चारों ओर फैली निस्तब्धता में शून्य का सा आभास हो रहा था। प्रातःकाल होते ही नीलकंठ ने कालेगिरी के पहाड़ की सरकती पगडंडियों पर चलना प्रारंभ किया। ऊपर हरियाली के सैकड़ों हजारों रूप प्रदर्शित करते शैल शिखर और बीच से गुजरती महीन काली गंडकी में मिलते पहाड़ी झरने। आगे चलकर काली गंडकी का प्रवाह उद्दाम बन जाता है। नीलकंठ ने सोचा कि इसी नदी के किनारे किनारे चलकर मुक्तनाथ पहुंचा जा सकता है, अतः गहराई तक उतरती खाइयों में उतरना ही उचित होगा। वे किनारों पर उतरते सीधे ढलानों से गंडकी की ओर बढ़ने लगे। पांव के तनिक से फिसलने से ही अंतहीन बीहड़ों के भीषण अंधकार में विलीन हो जाने का भय सिर पर लटकता रहता। हजारों फीट ऊंचे शिखरों से धंसती विराट शिलाओं का शीघ्र वेगी स्खलन भयानक गड़गड़ाहट उत्पन्न करता। गैंडे या जंगली भैंसों के चीत्कारों से वातावरण की भयानकता सदा सर्वदा बनी रहती, किंतु भय नाम की चीज नीलकंठ जन्म से ही शायद पी गए थे। रिरिविजहोर से बालेवा होते हुए नीलकंठ ने गंडकी में पहला कदम रखा तो आनंद से पुलकित हो गए। आज वे दो विराट पहाड़ों अन्नपूर्णा और धौलागिरी की विश्व की सबसे गहरी खाई में खड़े थे। दोनों ओर 23,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत अपने आगोश में परमात्मा को समाये हुए हर्षोन्मत्त हो रहे थे। आगे चलकर गंडकी का प्रवाह एक विकराल गुफा से बहता महानद की भांति गर्जना कर रहा था। नीलकंठ ने चलने का कोई रास्ता नहीं देखा तो उसी भयंकर महानद में कूद गए। सारी सृष्टि इस तपस्वी के साहस पर हाहाकार मचाने लगी। कुछ ही समय के बाद वे गुफा से गिरते प्रपात के साथ नीचे की ओर गिरे। पानी के प्रवाह में अपने शरीर को शिथिल छोड़ दिया। उत्तर की ओर बहते प्रवाह में मुक्तनाथ का पथ उनको दृष्टिगोचर हो गया। थोरांग पर्वत का 21,273 फीट ऊंचा गर्वोन्नत मस्तक सुवर्ण मंडित किए मुकुट की भांति चमक रहा था। उसी की खाई में 12,500 फीट की ऊंचाई पर मुक्तनाथ के मंदिर को प्रभु ने पावन किया। 13 वर्ष की बाल्यावस्था, कृश कोमल शरीर, कोपीन के सिवाय एक वस्त्र भी पास में नहीं। तीर की भांति हड्डियों को तोड़ देने वाली तेज सर्द हवा के कारण शरीर कांप रहा था। पीने के लिए पानी और खाने के लिए फल का प्रबंध भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ऐसे समय पर भरत जी की तपोभूमि के प्राचीन स्थल पर नीलकंठ ने 2 मास 20 दिन तक एक पैर पर खड़े रहकर दोनों हाथ ऊपर उठाए, नेत्र मूंद कर गायत्री मंत्र द्वारा सूर्योपासना प्रारंभ कर दी। कभी सामवेद के मंत्रों का जाप करते तो कभी केवल स्वरूप के चिंतन में मग्न रहते। गंडकी स्नान के बाद वृक्षों से झड़े हुए फल से गुजारा कर लेते तो कभी चुल्लू भर पानी से ही पूरा दिन गुजारते रहते। इस भीषण तपस्या को देखकर ऋषिगण तथा संतगण स्तंभित और विचलित रह जाते। इस अनन्य तपश्चर्या ने सूर्य नारायण को दर्शन देने के लिए बाध्य कर दिया। प्रभु ने उनसे प्रार्थना की तथा सूर्य देवता ने भी नीलकंठ से आशीर्वाद ग्रहण किया। इतनी सी उम्र में इतना भीषण तप ऐसे कलिकाल में अद्भुत है, अनन्य है, प्रेरक है तथा अलौकिक है, जो युगों तक अध्यात्म यात्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। नीलकंठ का हिमालय यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हुआ था। अब मुक्तनाथ से उतरकर नेपाल की भूमि के पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए महाप्रभु नीलकंठ ने भीषण जंगलों में प्रवेश किया, जहां दिन का उजाला पल भर के लिए भी प्रविष्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसे भयानक स्थान से नीलकंठ नेपाल के बुटौल नगर की ओर शीघ्रता से चले जा रहे थे। नेपाल ईसन 1750 के बाद छोटी छोटी कई रियासतों में विभक्त हो गया था। बुटौल नगर ऐसी ही एक रियासत थी जिस पर महादत्त सेन राज्य कर रहा था। नीलकंठ ने इस शूरवीर राजा को आत्मज्ञान का सद्बोध देकर कृतार्थ किया और 5 माह तक निवास करके पूरे राज परिवार पर अपार कृपा वर्षा की। एक रात वे राज्य और राज परिवार को छोड़कर पोखरा की ओर जाने वाले वन जंगल के विकट पथ पर चल दिए। इसी वन में गोपाल योगी नामक अष्टांग योगी से उनकी भेंट हुई। नीलकंठ ने इस योगी के पास रहकर केवल 1 वर्ष में अष्टांग योग की कठिनतम साधना सिद्ध कर ली। नेति बस्ती कंजरी नौलिका शंख प्रक्षालन धौती त्राटक आदि हठयोग की क्रियाओं के साथ ब्रह्मचारी ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तथा ध्यान की क्रियाओं में ऐसी क्षमता प्राप्त की कि गोपाल योगी ऐसा अनुपम शिष्य पाकर स्वयं को धन्य समझने लगे। अपनी विद्या की सार्थकता तो उन्होंने तब पाई जब नीलकंठ ने उन्हें शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और उनकी आत्मस्वरूप में स्थिति कराते हुए स्वस्वरूप का साक्षात्कार कराया। गोपाल योगी को मुक्ति प्रदान करके उन्होंने हिमालय की पूर्वोत्तर सीमा के प्रदेशों में प्रवेश किया। अनेक गांव शहरों को पावन करते हुए सिरपुर और परशुराम कुंड पधारे, जो कि आज ब्रह्मपुत्र में विलुप्त हो चुका है। पिबैक का परिवर्तन।
नीलकंठ का हिमालय यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हुआ था। अब मुक्तनाथ से उतरकर नेपाल की भूमि के पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए महाप्रभु नीलकंठ ने भीषण जंगलों में प्रवेश किया, जहां दिन का उजाला पल भर के लिए भी प्रविष्ट नहीं हो पा रहा था। ऐसे भयानक स्थान से नीलकंठ नेपाल के बुटौल नगर की ओर शीघ्रता से चले जा रहे थे। नेपाल ईसन 1750 के बाद छोटी छोटी कई रियासतों में विभक्त हो गया था। बुटौल नगर ऐसी ही एक रियासत थी, जिस पर महादत्त सेन राज्य कर रहा था। नीलकंठ ने इस शूरवीर राजा को आत्मज्ञान का सद्बोध देकर कृतार्थ किया और 5 माह तक निवास करके पूरे राज परिवार पर अपार कृपा वर्षा की। एक रात वे राज्य और राज परिवार को छोड़कर पोखरा की ओर जाने वाले वन जंगल के विकट पथ पर चल दिए। इसी वन में गोपाल योगी नामक अष्टांग योगी से उनकी भेंट हुई। नीलकंठ ने इस योगी के पास रहकर केवल 1 वर्ष में अष्टांग योग की कठिनतम साधना सिद्ध कर ली। नेति बस्ती, कंजरी, नौलिका, शंख प्रक्षालन, धौती, त्राटक आदि हठयोग की क्रियाओं के साथ ब्रह्मचारी ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान की क्रियाओं में ऐसी क्षमता प्राप्त की कि गोपाल योगी ऐसा अनुत्तम शिष्य पाकर स्वयं को धन्य समझने लगे। अपनी विद्या की सार्थकता तो उन्होंने तब पाई जब नीलकंठ ने उन्हें शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और उनकी आत्मस्वरूप में स्थिति कराते हुए स्वस्वरूप का साक्षात्कार कराया। गोपाल योगी को मुक्ति प्रदान करके उन्होंने हिमालय की पूर्वोत्तर सीमा के प्रदेशों में प्रवेश किया। अनेक गांवों शहरों को पावन करते हुए सिरपुर और परशुराम कुंड पधारे, जो कि आज ब्रह्मपुत्र में विलुप्त हो चुका है। पिबैक का परिवर्तन। नीलकंठ का आगमन सन 1797 के कार्तिक मास में असम के सीमावर्ती मातृतीर्थ कामाक्षी में हुआ। विषय और व्यसन के साथ साथ इस प्रदेश की प्रजा वहम के शिकंजे में पिसी जा रही थी। मांत्रिक तांत्रिकों के पाखंड के कारण सज्जनों तथा साधुओं को हमेशा के लिए उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता था। यहाँ का प्रसिद्ध तांत्रिक पिबैक सबसे अधिक भयावह अभिचार प्रयोग करने के कारण संतों के लिए काल बना हुआ था। स्वयं को काली उपासक बताकर शराब के नशे में धुत रहना, मांसाहार करके शमशानों में भटकते हुए कुछ न कुछ मैली विद्या के चक्कर में रात की रात गुजार देना उसका नित्य कर्म था। गले में मानव खोपड़ी की माला, भाल पर लाल सुर्ख तिलक, हाथ में विकराल त्रिशूल और सिर पर रही चोटी को फटकारता हुआ वो पूरे गांव में मदोन्मत्त हाथी की भांति घूमता रहता। जहां भी साधु संत यति योगियों को देख लिया तो अपने शिष्यों के साथ वहां आकर वो कहर बनकर टूट पड़ता। भोले भाले लोगों की वैष्णवी कंठी तोड़ देना, मारपीट और गाली गलौज करके भूत भैरव के पास घुटने टिकवाना उसका राक्षसी आनंद था। पूरा कामाक्षी इस तांत्रिक के डर से कांपता रहता था। लोग इस जिंदा पिशाच से मुक्ति पाने के लिए तड़प रहे थे और आज उनकी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली थी। वे गांव के बाहर फुलवाड़ी में ठहरे थे। अनेक संतों भक्तों ने भी यही पड़ाव डाला था। अभी ब्रह्मचारी को ध्यानस्थ हुए कुछ ही पल बीते थे कि चिल्लाते हुए अर्धनग्न स्त्री पुरुषों ने शोर मचाते हुए प्रवेश किया। साधु सब समझ गए कि पिबैक नाम का महाकाल आ चुका है। वे मारे भय के पत्ते की भांति कांपने लगे। जब शोर अधिक हुआ तो नीलकंठ ने आंखें खोल दी। उन्होंने विस्मयजनक दृश्य देखा। अट्टहास से धरती कंपाने वाले पिबैक की शरण में जाकर वैष्णव साधु रक्षा के लिए गिड़गिड़ाते थे। नीलकंठ ने अपने स्थान पर बैठे बैठे ही ललकारा, सबूर, साधुओं, परमात्मा के सिवा किसी की शरण में जाने की किसी को भी आवश्यकता नहीं होती। कोई भी शक्ति परमात्मा की शक्ति के आगे धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अतः इस तांत्रिक से डरो मत, अपने धर्म को निभाए रखने की निश्चलता रखो। पिबैक की आंखें अंगारे बरसाने लगी। अभी दिखलाता हूं अपनी ताकत का चमत्कार बच्चे, देख। उसने हरे भरे पेड़ पर अभिचार किया ही था कि उसके पत्ते पत्ते सूख कर गिर पड़े। साधुओं की दशा शिकारी के हाथों में छटपटा रहे परिंदी सी हो रही थी। वे तुरंत गले में हाथ डालकर अपने इष्ट देव की शरणागति के प्रतीक समान कंठी तोड़ने का प्रयास करने लगे। नीलकंठ ने पुनः उनको रोक दिया। मरना एक बार होता है साधुजनों। शुद्ध संप्रदाय की शरणागति के प्रतीक समान तिलक मिटाने में या कंठी तोड़ने में तुम्हारा श्रेय नहीं है। ये अधोपात ही है। मैं पिबैक को चुनौती देता हूं। अगर उसमें मेरा कुछ भी बिगाड़ने का साहस हो तो कर दिखाए, फिर वो तुम पर प्रयोग करेगा। नीलकंठ के एक एक शब्द में शांति के साथ निश्चलता की खनक थी। पिबैक का लक्ष्य अब ये मासूम सा बच्चा ही रह गया था। उसने भीषण नादोच्चार से अभिचार का प्रारंभ किया। बार बार प्रयत्न करने पर भी वो निष्फल होता रहा और आखिर अपनी तंत्र विद्या का अंतिम प्रयोग करके उसने भयानक काल भैरव और बटुकवीर को निमंत्रित किया।
नीलकंठ को देखते ही वे वापस लौटे और अपने ही मंत्रवक्ता पिबैक की ओर झपट पड़े। भैरव के त्रिशूल से हुए घाव से पिबैक के मुख से रक्त की धारा बहने लगी। उसे दोनों के शब्द गर्जना की भांति सुनाई देने लगे। हमारे देवाधिदेव के ऊपर प्रयोग करके तू हमसे और भी अधिक पाप करवाना चाहता है। आज तो तेरी ऐसी बुरी गत बनाएंगे कि तू जीवन भर तड़पता रह जाएगा। ये सुनते ही पिबैक का रोम रोम कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना की। आखिर किसी अदृश्य मार से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके संबंधी जनों ने बार बार नीलकंठ प्रभु से प्रार्थना की। आखिर प्रभु ने उसे भयानक कष्ट से मुक्त कराया, शुद्ध सत्वगुणी साधना के लिए आदेश दिया। निर्व्यसनी जीवन का शपथ लेते हुए नीलकंठ ने इसे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कराई। इस प्रसंग के साथ ही अंधश्रद्धा और वहमों के चंगुल से मुक्त भगवननिष्ठ समाज के निर्माता नीलकंठ महाप्रभु ने सज्जनों तथा संतों के सुख के लिए इस गांव में हमेशा के लिए आनंद की धारा प्रवाहित कर दी थी। अहिंसा के पुजारी। असम के घने जंगलों की नयनाभिराम सुंदरता दूर तक फैली हुई दिख रही थी। चारों ओर हरियाली और वृक्षों से हरे भरे शैल शिखर परमात्मा की कला के अद्भुत नज़ारे बिखेर रहे थे। जंगली हाथियों की भयानक चिंगाड़ हृदय को कंपाने वाली थी। चीतों की गर्जना, हिरणों की भागदौड़, सब कुछ जंगल के नियत क्रम के अनुसार जारी था। किंतु नीलकंठ स्वस्वरूप में स्थिर और अन्य तमाम घटनाओं से बेसुध अलिप्त से दक्षिण की ओर चले जा रहे थे। उनके कदमों में जगन्नाथपुरी पहुंचने की जल्दी दिखाई दे रही थी। बालवा कुंड गंगा सागर होकर नीलकंठ ने सुंदरवन स्थित कपिलाश्रम को पावन किया। आखिर बंगाल के प्रसिद्ध तीर्थ धाम जगन्नाथ जी मंदिर पर फहरा रही पताका देखकर नीलकंठ भक्ति भाव से पुलकित हो उठे। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध इंद्रद्युम्न सरोवर के किनारे घने वृक्षों की छांव में अनेक वैरागियों के साथ ही पड़ाव डाल दिया। प्रतिदिन मंदिर के दर्शन, भिक्षाटन और सरोवर के किनारे पर बैठकर घंटों तक स्वस्वरूप में लीन रहना उनका नित्यक्रम था। मंदिर दर्शन करने जाते तब गरुड़ स्तंभ के पास खड़े रहकर लगातार घंटों तक ठाकुर जी की मूर्तियों को निहारते रहते। बाल प्रभु की तेजस्विता और अलौकिक व्यक्तित्व को देखते ही अनेक मुमुक्षुओं को अपार शांति की अनुभूति होती। कभी कभी नीलकंठ भी इन मुमुक्षुओं को ब्रह्म ज्ञान के विषय में, भक्ति की रीति एवं मनुष्य देह की सार्थकता के विषय में उपदेश करके उनको कृतार्थ करते। पुरी के राजा मुकुंद देव के कानों तक इस छोटे से ब्रह्मचारी के महान प्रभाव का समाचार पहुंच गया था। उनके आमंत्रण पर नीलकंठ ने उनका महालय पावन किया। ब्रह्मचारी की अपार कृपा से राजा को उनके स्वरूप में स्वयं पुरुषोत्तम नारायण के दर्शन हो गए। राजा इस बाल ब्रह्मचारी का इतना सम्मान क्यों करते हैं, ये जड़मती नागड़ा बाबाओं की समझ में आने वाली बात नहीं थी। केवल तेजोद्वेष के कारण कुछ तांत्रिकों ने कोहराम मचा दिया। स्त्री लंपट, व्यभिचारी, शराब के नशे में धुत रहने वाली इस जमात का उपद्रव पूरे इलाके में घुन की भांति फैला हुआ था। ये लोग समाज के वटवृक्ष को अपनी कुतरन से धराशाही करने पर तुले थे। बर्छी, बंदूक, तलवार या त्रिशूल लेकर घूमना उनका शौक था तथा इन शस्त्रों के उपयोग के लिए हर पल आतुर रहना उनकी प्रकृति थी। इन क्रूर वैरागियों ने नीलकंठ को भी सबक सिखाने की योजना बनाई। पुरी में आषाढ़ी द्वितीया की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। सन 1898 का वर्ष था। 15 साल की उम्र में नीलकंठ ने आधे भारत की यात्रा प्रायः समाप्त कर ली थी। रथ यात्रा उत्सव तो शांति से बीत गया, लेकिन नीलकंठ तो महीनों से देखते चले आए थे कि भेखधारियों का त्रास अनन्य है। एक दिन इन भेखधारियों ने नीलकंठ को भी झपट में ले लिया। अबे बच्चे, खेत में से चौलाई की सब्जी तोड़ के ला। एक मुखिया ने आकर नीलकंठ पर रौब जमाया। नीलकंठ प्रभु बस उसे एकटक देखते ही रहे। जब वो दूसरी बार चिल्लाया तब नीलकंठ ने कहा, हम हरी सब्जी नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेगा तू? क्या अपनी टांगे तोड़वाना चाहता है? मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि उसमें जीव है। किसी की ठोकर से तुम दुखी होते हो, ठीक उसी तरह हमारी या तुम्हारी ठोकर से सब्जी भी दुखी हो जाती है। अब तो उस मुखिया की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। तू कैसे नहीं तोड़ेगा ये मैं देख लेता हूं। उसने अपने साथियों को नीलकंठ पर धावा बोलने को ललकारा। एक दूसरी टोली वहीं पर तमाशा देख रही थी। न जाने क्या हुआ, वे लोग नीलकंठ के पक्ष में बोलने लगे। बस बहस छिड़ गई। परिणाम तो बुरा होना ही था, परंतु नीलकंठ अपने स्थान से उठकर कहीं दूर चले गए। असत्य के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, इस सनातन मूल्य का पाठ ब्रह्मचारी ने पूरे मुमुक्ष समाज को सिखाया। निर्जीव सी दिखने वाली वनस्पतियों में भी चैतन्य के प्रवाह को देखने की उनकी करुणा दृष्टि अपने आप में विलक्षण थी। वनस्पतियों में भी जीव है, ऐसा तथ्य विश्व में सर्वप्रथम बिना किसी प्रयोग या वैज्ञानिक पढ़ाई यदि किसी भी व्यक्ति के मुख से इतना स्पष्ट रूप से निकला है तो वो थे नीलकंठ।
धर्म की जय हुई है, ये देखकर नीलकंठ ने अपने उद्देश्य को पूर्ण किया और वे मानसपुर तथा अन्य दक्षिण के तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हुए अनेक कष्टों का सामना करते हुए वेंकटाद्रि के जंगलों में पहुंच गए। सेवक धर्म के आदर्श। तिरुपति बालाजी की यात्रा उनका लक्ष्य था, अतः गहन वन में मन ही मन दिशा निश्चित करते हुए वे कांचीपुरम के मार्ग पर चलने लगे। उत्तर प्रदेश की भयावह झाड़ियों के बजाय अब दक्षिण का सुरम्य प्रदेश दृष्टिगोचर हो रहा था। कभी कभार फलों की वाड़ियां देखने को मिल जाती तो गांव के समीप ही कोई छोटा सा उपवन भी मिल जाता। ऐसे ही एक उपवन में उन्होंने एक अत्यंत बेहाल और दुर्बलता की मूर्ति के समान साधु को पीड़ा और बीमारी से कराहते हुए देखा। खूनी दस्तों के कारण उसकी स्थिति मृतप्राय हो चुकी थी। नीलकंठ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। दौड़कर वे साधु के पास पहुंचे, धीरे से सिर पर हाथ रखा। साधु ने आंखें खोली तो एक तेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को अपने समीप पाया। उसके थके हुए चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। नीलकंठ ने उसका परिचय पाया कि वह तो श्रीमद् भागवत पुराण का कथाकार है। उसका सेवक राम नाम है। उत्तर भारत का ही निवासी है, लेकिन तिरुपति की यात्रा से पहले ही बीमारी का शिकार हो गया है। नीलकंठ ने इस साधु की सेवा का मानो व्रत ही ले लिया। सुबह से शाम तक, रात से प्रातःकाल तक वे दासत्व की प्रतिमा बनकर इस साधु की सेवा करते रहे। सबसे पहले समीप में खड़े विशाल वटवृक्ष के तले नीलकंठ ने केले के पत्तों को सजाकर एक हाथ ऊंची शैया बिछा दी और सेवक राम को आराम से सुला दिया। कोई औषध मूल के प्रयोग करने में और प्रतिदिन खूनी दस्त से सने हुए कपड़े धोने में उनका उत्साह अद्वितीय रहता। जब वह धीरे धीरे ठीक होने लगा तो भूख से बिलबिलाने लगा। नीलकंठ अब तक तो फल फूल से दोनों का गुजारा कर लेते, लेकिन जब सेवक राम स्वस्थ हुआ तो उसने अपना वह बटुआ खोल दिया जिसमें 1000 सुवर्ण मुद्राएं रखी हुई थीं। वह ब्रह्मचारी को लगभग 8 मील की दूरी पर बसे एक गांव से दाल, चावल, गेहूं का आटा, गुड़ तथा घी आदि खरीदने के लिए भेजता। ब्रह्मचारी सब कुछ खरीदते, सेवक राम को बड़े स्नेह से भोजन बना देते। जब वह खा लेता तो ब्रह्मचारी को पुनः गांव में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, या फिर उपवास या वन के फल से भूख का शमन करना पड़ता। कैसी संवेदनहीनता थी कि उस स्वार्थी साधु ने कभी नीलकंठ को इतनी सेवा के बावजूद इतना भी नहीं कहा कि ब्रह्मचारी, तुम भी मेरे साथ इसी सामग्री से भोजन कर लिया करो। और नीलकंठ ने भी ऐसे व्यक्ति के धन से भोजन की अपेक्षा रखना बंद कर दिया था। जब वह अच्छा खासा आहार लेने लगा, सेर भर घी पीकर पचाने लगा, तब ब्रह्मचारी ने सोचा कि सेवक धर्म मुझे यहाँ समाप्त करना चाहिए। अब यह साधु भला चंगा हो चुका है। नीलकंठ ने 2 माह तक इस साधु की लगातार सेवा करके उसका संग भी छोड़ दिया। गहन वन में बिना किसी सुविधा, बिना औषध, बिना धन, केवल दया, धर्म और परोपकार की भावना से ऐसे स्वार्थी तथा अनजान साधु की 2-2 माह तक सेवा करना हमें संकेत करता है कि जब 15 साल की उम्र में लड़का स्वकेंद्रिता के चरमोत्कर्ष पर होता है, उसे अपने शौक या अपनी मनमानी पूरी करने में दूसरों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। उस उम्र में ब्रह्मचारी ने सेवा धर्म की परंपरा का आदर्श इसी प्रसंग से स्थापित कर दिया। अब वे तिरुपति वेंकटेश भगवान के दर्शन के लिए एकाकी ही निकल पड़े। त्याग धर्म के शिक्षक। दक्षिण भारत के प्रायः सभी जाने माने तीर्थों के दर्शन के बाद उन्होंने तोताद्री में रामानुजाचार्य के व्यासपीठ का दर्शन भी किया। रामानुज तत्व दर्शन की सरलता, इस संप्रदाय के भक्ति विधान तथा उपासना रीति नीलकंठ को रुचिकर प्रतीत हुई। हाँ, एक बात की खटक उनको तभी लगी जब त्यागियों के साथ स्त्रियों को व्यवहार करते हुए देखा। उन्हें त्यागियों की रीति शोभास्पद नहीं लगी। उन्होंने जीयर स्वामी से पूछ भी लिया, महात्मन, त्यागियों के लिए तो शास्त्रों में धन तथा स्त्री दोनों के संसर्ग को निषिद्ध गिना है। यहाँ धन त्याग तो मैं देख रहा हूँ, फिर स्त्री संसर्ग के नियम में इतनी शिथिलता क्यों है? मेरे अनुभव से तो ब्रह्मा तक इन बंधनों से मुक्त नहीं रह पाए, तो इन त्यागियों तथा स्त्रियों की सुरक्षा का कवच कैसे टिक पाएगा? बस प्रश्न सुना ही था कि उस प्रमुख संत के तेवर बदल गए। कौन हो तुम जो इतनी धृष्टता कर रहे हो? हमें त्यागी के धर्म सिखाकर क्या तू ब्रह्मांड को ललकारने का प्रयास कर रहा है? नीलकंठ इस क्रोध के समक्ष मौन ही रहे। उस महात्मा को नीलकंठ के मौन में और भी धृष्टता दिखाई दी। उन्होंने बिना जान पहचान या नीलकंठ के स्वरूप का परिचय किए बिना ही उनको मंदिर से बाहर निकलवा दिया। फिर भी नीलकंठ ने जाते जाते उन्हें शांत रहने, क्रोध न करने का सद्बोध दिया। स्त्री धन के त्यागियों की परंपरा की स्थापना करने का ध्येय उनके मन में उस समय भी था जब वे केवल 15 साल के छोटे से किशोर थे। नीलकंठ का गुजरात प्रवेश। समय बीतता जा रहा था। नीलकंठ सोचते थे, अब मुझे जल्दी से अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर हजारों मुमुक्षुओं की आध्यात्म तृषा को शांत करना चाहिए। अब रामानुजाचार्य जी के जन्म क्षेत्र श्रीरंगम में 2 मास तक ठहरकर उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का गहन अध्ययन किया।
मुमुक्षुओं को धर्म लाभ देकर महाराष्ट्र होते हुए अपनी कर्मभूमि गुजरात में प्रवेश किया। सूरत से उनकी गुजरात यात्रा का आरंभ हुआ था, किंतु बड़ौदा में अमीचंद वणिक की पत्नी की अविद्या मिटाकर उन्होंने अपना वो विरुद्ध सार्थक करना शुरू कर दिया। आज तो मैं अविद्या रूप जो माया है तिसके नाश के वास्ते प्रकट हुआ हूँ, ज्यों वेदों का वचन, ज्यों अविद्या को नाश करो, ऐसी जो मेरी स्तुति किया है, सो वचन को आज मैं सत्य करता हूँ। गांव और नगर में नीलकंठ के प्रवेश करते ही मानो दिव्यता की लहर दौड़ जाती। लोग इस तेजस्वी ब्रह्मचारी की सेवा करने के लिए लालायित रहने लगे, परंतु नीलकंठ को कहीं भी रुकना नहीं था। आखिर वे सौराष्ट्र के उस धर्ममय प्रांत में आ पहुंचे, जहां मानव के हृदय में श्रद्धा सदैव डेरा जमाए बैठी थी, जहां मोक्ष की तड़प थी किंतु अज्ञानता का अभिशाप भी लगा था, जहां धर्म के आचरण का आग्रह कम था, मनौती का आग्रह ज्यादा, जहां आत्मज्ञान का सौरभ व्यवहार तक नहीं, वाणी तक ही सीमित रह गया था। नीलकंठ जूनागढ़ जिले में लोढ़वा गांव में लखुबाई चारण के घर आ पहुंचे। सौराष्ट्र के तत्कालीन प्रसिद्ध संत स्वामी आत्मानंद जी से उसने आत्मज्ञान का अभ्यास किया था। साधु संतों की सदा व्रतादि से सेवा करना उसका नित्य कर्म था, लेकिन वे नीलकंठ को कोई और के दायरे में नहीं गिनती थी। उसने बड़े प्यार से अपने पुत्र की भांति नीलकंठ की सेवा शुरू की। 3 माह तक प्रभु यहाँ रुके। स्त्री के तत्व ज्ञान संबंधी गलत विचारों को मिटाकर प्रभु ने उसे ब्रह्मपथ पर स्थापित करना चाहा। उसकी भक्ति देखकर एक बार नीलकंठ ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। उसने मांगा, मेरा बेटा वीरा जी और मेरी 60 भैंसें अमर रहें। नीलकंठ इस स्त्री के आत्मज्ञान पर मुस्कुराने लगे। उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद आत्मज्ञान की यथार्थ व्याख्या समझाई तथा स्वयं वरदान दिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ब्रह्मधाम का सुख देता हूं। इस स्त्री को ही नहीं, विश्व में अनंत मुमुक्षुओं को सच्चे अर्थ में आत्मज्ञान की जिज्ञासा थी, किंतु उनका मार्गदर्शन करने वाले अनुभवी महात्माओं की कमी थी। प्रभु ने इस कमी को मिटाने का कार्य गुजरात में आते ही कर दिया था। कल्याण यात्रा पर अल्प विराम। जब वे लोढ़वा से निकलकर पीपलाणा, जिला जूनागढ़ आए, तब नरसिंह मेहता के मुख से उन्होंने एक बड़े संत का नाम सुना, स्वामी रामानंद, और आश्रम का स्थान सुना, गांव लोज। नीलकंठ ये नाम सुनते ही पुलकित हो उठे। उन्होंने समुद्र किनारे के मांगरोल गांव होते हुए रात्रि के समय गांव लोज में प्रवेश किया। पूरा गांव नींद में डूबा था। इस पवित्र गांव की सीमा पर सुंदर बावड़ी के बाहर पीपल के वृक्ष तले ब्रह्मचारी पद्मासन में ध्यानस्थ बैठकर आत्मलीन थे। प्रभात का प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा था। श्रावण माह के बारिश के दिन चल रहे थे। हल्की सी बूंदाबांदी, भीगी हुई धरती की महक, परिंदों की कलरव ध्वनि, बावड़ी में पानी भरने आई हुई स्त्रियों के बर्तनों की खनक, खेत की ओर जाते किसानों के बैलों के गले में बज रही घंटियां, इस पूरे वातावरण से अनजान एक मासूम सा तेजस्वी कुमार गांव की नारियों के लिए एक आनंद आश्चर्य बन गया है। कौन होगा ये? कहां से आया होगा? माँ बाप से बिछड़ते हुए माँ बाप ने तो मानो प्राण ही त्याग दिए होंगे। ऐसी बातें प्रायः होती रहीं। प्रभात का समय था। स्वामी रामानंद के आश्रम के सुखानंद नामक संत ने नीलकंठ को देखा और देखते ही दिग्मूढ़ हो गए। कुछ ही पलों में नीलकंठ ने नेत्र खोले तो दिव्य करुणा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। सुखानंद जी ने प्रणाम करके परिचय पूछा। नीलकंठ ने मंद स्मित के साथ इतना ही कहा, साधुराम, न त्यागी की जात होती है न पात, न देश होता है न स्वजन। मैं तो समझता हूँ कि जो भव बंधन से मुक्त करें वही सच्चे माता पिता हैं, वही उत्तम गुरु हैं। मैं ऐसे गुरु की खोज में निकला हूँ। सुखानंद आश्चर्यचकित रह गए। आश्रम में पधारने का उन्होंने निमंत्रण दिया और नीलकंठ ने उठकर अपने कदम आश्रम की ओर बढ़ा दिए। आज इस विरल परिव्राजक की कल्याण यात्रा पर अल्प विराम लगने वाला था। दिन था आषाढ़ी संवत 1856, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी का। सहस्त्रों मुमुक्षुओं के भक्ति भाव से परिप्लावित इस भूमि की पुकार को उन्होंने सुन लिया था। उस अयोध्या की आषाढ़ी रात्रि से प्रारंभ हुई यात्रा श्रावण की इस प्रातःकाल समाप्त हुई। इस बीच 7 वर्ष, 1 माह, 11 दिन बीत चुके थे। 11 वर्ष का सुकोमल बालक घनश्याम अब 18वें वर्ष में नीलकंठ के रूप में भारतवर्ष की आध्यात्म विरासत के तेजोपुंज की भांति देदीप्यमान हो रहे थे। ऐसी किशोरावस्था में नीलकंठ के व्यक्तित्व में साहस, निर्भयता, वैराग्य, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, आचार शून्य समाज में कर्मण्यता और संयम का चैतन्य संचार करने की दक्षता,
सत्यनिष्ठा में पहाड़ सी निश्चलता आदि का अद्भुत समन्वय हो गया था। लगभग 13,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने नंगे पांव मात्र एक वस्त्र तथा एकाकी रहकर पूर्ण की। इन 2562 दिनों के सुदीर्घ प्रवास में उन्होंने भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बर्मा तक के 7 देशों में विचरण किया। भारत के 14 राज्यों के 170 गांवों शहरों के साथ समुद्री सतह से लेकर मानसरोवर सी ऊंचाइयां उन्होंने बिना भूले तय की। ऐसे नीलकंठ आज वन पर्वतों की तपोभूमि से गुजरात की कर्मभूमि में प्रविष्ट हो चुके थे, जहां से उनको लाखों आध्यात्म यात्रियों को अक्षरधाम के पथ पर अग्रगामी बनाना था। धन्य है ये विरल परिव्राजक। राम राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। बाबा जी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।